फर्रुख शेर के भाई एक बार बीमार हो गया, और बीमारी भी क्या, फर्रुख शेर को हो गया फोड़ा, पर हो गया गलत जगह कि बेचारा किसी को बता और नहीं पाए। ठीक नहीं हो रहा, अपने बेद जी आते, बेद जी कहते उल्टे लेट जाओ, हल्दी का लेप करेंगे, हल्दी का लेप करके चले जाते। अपने वही था, गावा हो जाते, हल्दी का लेप करते, हल्दी सोख लेगी सब कुछ। टाइम लगता था यार आयुर्वेदिक चीजों के अंदर। तो अंग्रेजों को फिर पता चला कि बादशाह बीमार है। देख लो साहब, बीमारियां ठीक कर करके भारत पे कब्जा कर लिया था, यूं ही बेचारों ने कब्जा नहीं किया, इलाज किए थे यहाँ पर आके सबके। इस बार फिर कलकत्ता से एक दल मिलने के लिए आता है। उस दल का नेतृत्व कर रहा था जॉन सरमन। आए और आके कहा कि हम मुगल बादशाह से मिलना चाहते हैं। गेट कीपर मुगल बादशाह के पास गया, मुगल बादशाह रूम में रेस्ट करे अपने। उनका साहब वो गोरे आए हैं थोड़े, वो कह रहे हैं कि मुगल बादशाह से मुलाकात करनी है। मुगल बादशाह का भाग यहाँ से, तुझे पता नहीं यहाँ पे हालत खराब हो रखी है, तुझे लग रहा है मुगल बादशाह से मिलना है, कह दे कि नहीं मिलेंगे। वो गया और उसने कहा साहब, मुगल बादशाह ने कहा कि हम मुलाकात नहीं करूंगा। उनका प्लीज एक बार कहो कि हम दूर से आए हैं, आपके लिए गिफ्ट भी लाए हैं हम, तो थोड़ी सी मुलाकात चाहिए, एक मुलाकात जरूरी है, प्लीज करो तो सही एक बार आप तुम मिलो तो सही। किसकी मूवी है? नाना पाटेकर की एक मूवी है शायद, तुम मिलो तो सही। नाना पाटेकर ऐसा डिम्पल कम्पाडिया के बुढ़ापे के दिनों की मूवी देख लेना आप, है ना, फ्री बैठे हो आजकल, वीडियो तो ये तो देखते नहीं, मूवी तो देखना कम से कम। तो जॉन सरमन ने इधर कहा होगा कि साहब मिलो एक बार। फर्रुख शेर ने कहा गिफ्ट विफ्ट लाए तो अंदर ही भेज दे यार, इस रूम में बातचीत कर लूंगा, अब दरबार में जाके तो कौन बैठे। जॉन सरमन वहां चले गए, मुजरा किया जाके मुगल बादशाह को, 3 बार सजदेर पे बोस किए। कहा साहब कैसे, हमने सुना आपकी तबीयत खराब है। फर्रुख शेर ने कहा क्या खराब है, पूछो ही मत, जीव निकला जीव। क्या हुआ सर? उसने कहा यार बताने जैसी कंडीशन भी नहीं है, बीमारी अलग ही है थोड़ी। क्या हुआ? फोड़ा हो रखा है। मतलब इस बीमारी में क्या नहीं बताना है? उसने कहा जॉन सरमन, तेरा नाम सरमन है फिर भी शर्माता नहीं यार, क्या क्या बातें पूछ रहा है तू, मुझे बताते हुए शर्म आती है, तू पूछ रहा है। उसने कहा सर डॉक्टर लाए हैं हम साथ में, विलियम हैमिल्टन साथ में, और आपको पता है सर हमारे अंग्रेज डॉक्टर तो अच्छे होते हैं। कभी गैब्रियल वॉन्टन ने मुगल राजकुमारी जहांरा का इलाज किया था, शाह शुजा के परिवार में वो महिला बीमार हो गई थी, तब भी इलाज करके गए थे। सर एक बार सेवा का मौका दो, 2 मिनट लगेंगे सर, हाथों हाथ अभी इलाज कर देंगे। उसने कहा नहीं नहीं रहने दो रे आप, वो बेद जी डेली आते हैं, हल्दी का लेप करके जाते हैं, उससे ठीक नहीं हुआ, तुम कैसे ठीक कर दो? अरे सर एक बार ट्राई तो करके देखने दो, बताओ कहाँ है आपके फोड़ा। उसने कहा यार फिर यही बात करता है, ऐसे कैसे दिखा सकता हूं मैं, तुम बाहर जाओ सारे के सारे, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा खाली। बाकी वाले सब बाहर गए, तुम दिखाया डॉक्टर को, ये देखो फोड़ा हो रखा है, बैठा ही नहीं जाता मेरे से, तो करवट लेके सोना पड़ता है। विलियम हैमिल्टन ने इधर उधर की बातें करते हुए, और बताओ क्या चल रहा है, कब बीमार हुए थे, कितने हल्दी के पाटे करवा लिया आपने, क्या कहा था बेद जी ने, और आपके राज्य की क्या हाल चाल है। कैंची साथ में थी उसके हाथ में। डॉक्टर ऐसे ही करता है, डॉक्टर यूं आपकी मान लो यहाँ फोड़ा फोड़ा हो जाए ना, आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर यूं बातें पूछता रहता है आपसे, क्या करते हो आप? कहते हो मैं आरएस की तैयारी करता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, आरएस की तैयारी गुड गुड, बहुत अच्छा है, सिविल की तैयारी बहुत अच्छी चीज। कहाँ से करते? तो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी। अरे अरे मेरा भी नाम सुना, ये किधर पड़ता है अपने? आप इतने कहते हो सर वो गुर्जर की तरह। हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं एक दिन निकल रहा था वहां से, बहुत सारी भीड़ थी यार। हाँ हाँ वही है, अच्छी बात है। कितने साल हो गए, कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो इस बार? आप बताने वाले होते इतने कच लगा देता है वो आपके एकदम। आप एक बार तो जाड़ भींच के रह जाता है, वो जी करता है डॉक्टर के भोगने में दे खींच के, पर इतने में डॉक्टर कहता है बस बस कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक हो गया ठीक हो गया। कांटा लगने जितना दर्द होता है, सुई चुभने जितना दर्द होता है, इतना सा दर्द होता है एक बार। और उसने फर्रुख शेर से पूछते पूछते, कैंची उसके हाथ में थी, उसने कट लगा दिया। फर्रुख शेर तो मार दिया रहा है। फर्रुख शेर के मुंह में जो गालियां निकली फर्रुख शेर ने निकाली। अब मंगते, अरे उसने कहा सर कूल चिल चिल, ऐसे मत करो सर आप, और अब 2 मिनट रुको तो सही आप। फर्रुख शेर खड़ा हुआ, उसने कहा सर अब बताओ दर्द हो रहा है। फर्रुख शेर ने कहा पूछ मत तू एक बार। अरे सर पानी पियो, पानी का गिलास दिया, बैठो आप। फर्रुख शेर ने कहा ना ना बैठूंगा नहीं, बैठने में ज्यादा दर्द होता। अरे सर अब नहीं होगा, फोड़ा था काट दिया मैंने, निकल गई मवाद उसकी बाहर, बैठो आप। फर्रुख शेर बेचारा धीरे धीरे करके बैठा, और बैठा तो फर्रुख शेर को लगा यार कुछ ही नहीं। उसने कहा डांस करके देखो, बोले ऊपर नीचे हिल के देखो थोड़ा। फर्रुख शेर ने जॉगिंग वॉगिंग करके देखा, एकदम रेडी। और क्या फर्रुख शेर राजी है। उसने कहा बुलाओ जॉन सरमन को अंदर बुलाओ। जॉन सरमन अंदर आए,
फर्रुखसियर ने कहा मांग जॉन सरमन, शर्माना मत आ, जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। जॉन सरमन ने कहा साहब वो थोड़ा बंगाल का बिजनेस दे दो हमें तो थोड़ा ठीक रहे, टैक्स वैक्स ज्यादा लगते हैं। कि 3,000 रुपए में बंगाल का बिजनेस दिया। 3,000 रुपए जमा करवाओ और बंगाल के अंदर बिजनेस करो जाके। और बताओ क्या चीज दी जाए तुम्हें? साहब वो हमारे सिक्के हैं ना, आप वाले सिक्के चलते हैं, हमारे सिक्के चलते नहीं है। कि जाओ तुम्हारे बॉम्बे की टकसाल में जितने सिक्के मिलेंगे उनको मान्यता है, बॉम्बे से जितने भी सिक्के बनाओगे पूरे भारत में चलेंगे, जैसे मेरे चलते हैं वैसे तुम्हारे सिक्के चलेंगे। सूरत में पुर्तगाली पंगे करते रहते हैं, व्यापारियों को भड़का देते हैं कि 10,000 रुपए जमा करवाओ सूरत पूरा तुम्हारा। साहब कलकत्ता में फैक्ट्री तो लगा ली, पर अब लुगाई टाबरों के रहने के लिए भी तो जगह चाहिए, आसपास घर बनाने पड़ेंगे, जमीन ही नहीं है हमारे पास कि खरीद लो। कलकत्ता के आसपास जितनी जमीन खरीद सकते हो उतनी जमीन। फर्रुखसियर फरमान जारी करता है, 3,000 में बंगाल का बिजनेस दिया जाता है तुम्हें, 10,000 में पूरा सूरत बंदरगाह का बिजनेस दिया जाता है तुम्हें, तुम कलकत्ता के आसपास की जमीन खरीद सकते हो, तुम्हारी बॉम्बे टकसाल के जितने भी सिक्के हैं उनको मान्यता दी जाती है। 1717 में फर्रुखसियर एक अंग्रेज प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष जॉन सरमन के सामने यह सब शर्तें मंजूर करता है। भारतीय गुलामी का इतिहास कुछ यूं बीमारियों से शुरू हो गया था। लिखिए 1717 ईस्वी में